Good morning students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy students. Students, this is your English grammar class. ये आपकी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास है. आज हम इसमें चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं आपके, और आपके चैप्टर का क्या नेम है? प्रीपोजिशन. आज हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन. ओके, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. प्रीपोजिशन. ओके, आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन. चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को केयरफुली देखेंगे और समझेंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होती क्या है. प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब अवस्था. मतलब अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड से क्या बताते हैं? उसका संबंध बताते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ये सारी क्या हैं? ये हैं आपके प्रीपोजिशन. इनका यूज़ मैं आपको अभी पिक्चर के थ्रू अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई एंड इन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, बिसाइड बराबर में, बिटवीन बीच में. मीन्स ये सारे वर्ड्स कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं. और क्या बताते हैं? वो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं. सेंटेंस में जो यूज़ होते हैं वर्ड्स उनके साथ कि उनका क्या संबंध है उस चीज़ का. तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ और आप अच्छे से समझेंगे इसको. ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये बताएं कि प्रीपोजिशन क्या होती है और प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आप अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले, ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ सारी प्रीपोजिशन लिख दी है और मैं आपको वन बाय वन को एग्जांपल से समझाती हूँ. चलिए, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? एक बॉक्स है. ये एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी हुई है ना. ये बॉल है, ये बॉक्स है. तो क्या है, कहाँ रखी हुई है? बॉक्स के ऊपर रखी हुई है ना. बॉल ऊपर है, ये बॉक्स है, उसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप? बॉल है. तो क्या हो जाएगा? क्या सेंटेंस हो जाएगा? द बॉल. आप यूज देखिए कैसे हो रहा है. द बॉल इज ऑन द टेबल. टेबल. ओके, बॉल कहाँ है? द बॉल इज ऑन द, सॉरी टेबल नहीं, बॉक्स. देखिए स्टूडेंट्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स. ये बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर आपको दिख रही है बॉल. ठीक है, तो बॉल कहाँ दिख रही है आपको? ऊपर दिख रही है. और ऊपर को हम हिंदी क्या है? ऑन. और यही हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, जो क्या बता रहा है? ये एक नाउन है. किसी भी चीज़ को हम नाउन बोलते हैं. तो यहाँ में नाउन का क्या बता रहा है? उसकी अवस्था बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है. किससे? बॉक्स से, कि वो कहाँ है. तो वो क्या बता रहा है? ये बॉल का बॉक्स से संबंध बता रहा है ना. क्या बता रहा है? कि वो कहाँ है? ऑन, उसके ऊपर है. बॉल किसके ऊपर है? बॉक्स के ऊपर है. तो ये सेंटेंस में क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन का अनदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट से उनका संबंध बताते हैं, कि उसकी अवस्था बताते हैं कि वो कहाँ है, कैसे है. ठीक है, तो बॉल कहाँ थी? बॉक्स के ऊपर थी. ठीक है. सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ भी बॉक्स है, लेकिन अब बॉल कहाँ दिख रही है आपको? बॉक्स के नीचे दिख रही है. तो अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. ठीक है,
तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉल इज अंडर। अब कहाँ है बॉल, नीचे ही तो है, और नीचे की हिंदी क्या है हमारी, अंडर, अंडर द बॉक्स। पहले कहाँ थी, ऊपर थी, लेकिन अब वो है नीचे। आप पिक्चर में कहाँ देख रहे हैं उसको, नीचे देख रहे हैं ना, और नीचे को हम बोलते हैं अंडर। तो द बॉल इज अंडर द बॉक्स, तो वो कहाँ है, बॉक्स के नीचे है। ठीक है, आप यहाँ देखिए थर्ड, ये बॉक्स खुला हुआ है और बॉक्स के अंदर क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। अब क्या हुआ, बॉल की जगह बदल गई, वो कहाँ है, पहले बॉक्स के ऊपर थी, फिर नीचे थी, लेकिन अब कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। तो अंदर जहाँ जब कोई भी चीज़ अंदर होती है, बॉक्स में है, द बॉल इज इन द बॉक्स। तो अब कहाँ है वो, बॉल बॉक्स में है। तो देखिए, तो हम में को बोलते हैं इन, IN। तो सेंटेंस अब क्या हो जाएगा, द बॉल इज इन द बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब कहाँ है बॉल, बॉक्स में है। पहले कहाँ थी, नीचे थी, फर्स्ट में कहाँ थी, ऊपर थी, लेकिन अब वो कहाँ आ गई है, अब वो बॉक्स में आ गई है, बॉक्स के अंदर है वो। तो जो बॉक्स के अंदर आ गई है ना, ये देखिए, तो अब क्या सेंटेंस हो गया, द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स में है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फोर्थ में, ये बॉक्स है और बॉक्स के बराबर में रखी है बॉल, है ना ऊपर है ना नीचे है ना ही अंदर है। अब कहाँ है, बराबर में है, तो बराबर की हिंदी है हमारी बिसाइड। तो अब कैसे बन जाएगा हमारा सेंटेंस, कहाँ लगेगी प्रीपोजिशन, कैसे, द बॉल इज बिसाइड। अब कहाँ है वो, बराबर में है, ना ऊपर है ना नीचे है, अब वो बराबर में है, तो यहाँ आएगा बिसाइड द बॉक्स। बॉल बॉक्स के बराबर में है, कहाँ है, बराबर में है। बिसाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स बराबर में, ये बॉक्स है और यहाँ बॉल है, तो इसके बराबर में हो गई ना। अब देखिए 5, ये बॉक्स है और उसके पीछे से हमें थोड़ी सी दिख रही है बॉल, सिर्फ आधी दिख रही है। तो जब हमें चीज़ थोड़ी सी दिखती है, जब वो पीछे होती है तो हमें वो आधी दिखाई देती है ना। तो मतलब अब बॉक्स के पीछे रखी है बॉल, वो थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है हमको, है ना। तो अब सेंटेंस हो जाएगा बिहाइंड, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। द बॉल इज बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पीछे, के पीछे। तो अब कहाँ है बॉल, बॉक्स के पीछे है। पहले कहाँ थी, बराबर में थी, लेकिन अब कहाँ है वो, अब वो बिहाइंड। अब देखिए 6, ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, अब बॉल है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में है ना, यहाँ भी बॉक्स है यहाँ भी बॉक्स है, लेकिन अब यहाँ क्या है, बीच में है। तो बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में रखी हुई चीज़ को हम बोलते हैं बिटवीन, के बीच में। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। बॉल बक्सों के बीच में है, बॉक्सेस। ओके, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, क्योंकि अब दो बक्सों के बीच में है ना वो। देखिए, ठीक है, ये सभी आपकी क्या बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं कि बॉल कहाँ है। पहले ऊपर थी, फिर नीचे हो गई, फिर अंदर हो गई, उसके में बॉक्स में हो गई, बिसाइड बराबर में, बिहाइंड पीछे, और बिटवीन बीच में। दो बॉक्स के बीच में है। तो ये सभी हमारी क्या है, ये क्या बता रहे हैं, हमारा कनेक्शन बता रहे हैं दूसरे वर्ड से।
बॉल का कनेक्शन बता रहे हैं बॉक्स से कि वो कहाँ है, तो यही तो जोड़ रहा है इनको। ये ऑन ही तो बता रहा है कि बॉल कहाँ है, बॉक्स के ऊपर है या नीचे है। तो यही हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यही हमारे होते हैं प्रीपोजिशन। ओके, ये हमें अवस्था बताते हैं और हमारे कनेक्शन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का, अनदर वर्ड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे वर्ड से उनका रिलेशन बताते हैं, है ना, कि क्या रिलेशन है वो। तो ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारी प्रीपोजिशन है और आपको इनकी आज प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस को देखना है और अच्छे से और समझना है कि ऑन कहाँ लगता है। ऑन हमेशा जब कोई भी चीज़ हमारी ऊपर रखी होती है तो हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स द बुक इज़, जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। द बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक टेबल के नीचे रखी हुई है। द बुक इज़ इन द बैग, बुक बस्ते में है। और बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, ऐसे ही अदर सेंटेंस भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखना है कि यहाँ कैसे हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा यहाँ क्या आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और। The dog the kennel। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या आएगा, इनमें से सब में से ऑन आएगा, इन आएगा, या अंडर आएगा, या बिहाइंड आएगा। इन सब का यूज़ करके हमें फिल करनी है। द डॉग इज डैश द कैनल, तो एक पिंजरा है, कैनल से बोलते हैं घर को। किसके घर को, डॉग के घर को हम क्या बोलते हैं, डॉग का जो होम होता है उसको हम कैनल बोलते हैं। ठीक है, तो कैनल उसका घर है, तो यहाँ पर डॉग लिखा है और वो इसका घर है, तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऊपर तो नहीं आएगा कि वो कैनल के ऊपर है, ये भी नहीं आएगा, अंदर कैनल के नीचे, वो घर के नीचे कैसे जाएगा, और बिहाइंड घर के पीछे भी क्यों जाएगा, जब उसका घर है तो वो उसके अंदर ही तो रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ, इन द डॉग इज। अब यहाँ बीच में क्या फिलअप्स में क्या आएगा, इन आएगा स्टूडेंट्स। कहाँ है वो, कैनल में है, मतलब अपने होम में है, अपने घर में है। तो डॉग कहाँ है, अपने घर में है। तो मैं, इसकी हिंदी होती है मैं, ठीक है, इसकी होती है ऊपर, ठीक है, और अंडर की नीचे, मैंने अभी भी बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट किया कर दिया मैंने, नीचे, ठीक है, और बिहाइंड पीछे। अगर कोई चीज़ हमारे पीछे है तो हम वहाँ बिहाइंड लगाएंगे बीच में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, द मंकी is dash the tree। अंडर द ट्री। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बताइए, यहाँ आप क्या आएगा, द मंकी इज डैश द ट्री। ऑन आएगा, अंडर आएगा, या बिहाइंड आएगा, जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, द मंकी इज डैश द ट्री। मंकी कहाँ है, यहाँ हमें बताना है, और एक पेड़ है और उसकी यहाँ कहीं बैठा है मंकी। ठीक है, तो क्या आएगा, वो कहाँ बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठा है ना, पेड़ है
पेड़ के वो नीचे बैठा हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ, अंडर, द मंकी इज अंडर द ट्री। ओके, द मंकी इज अंडर द ट्री, मंकी पेड़ के नीचे है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है। जहाँ कहीं भाई इन हो तो समझ लेना कोई चीज़, जो भी चीज़ वहाँ दी हुई है उसके वहाँ अंदर है, उसके अंदर मतलब कैसे है, जैसे बैग में है बुक, तो बैग में बुक रख, बैग के अंदर बुक है, तो क्या सेंटेंस है, द बुक डैश द बैग। तो यहाँ जैसे ये सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, द बुक इज डैश द बैग, तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा इनमें से, इन प्रीपोजिशन में से क्या मुझे सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ फिल करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स को। तो क्या आएगा, बुक कहाँ है, बैग में है ना, बैग में है बुक, तो हम में के लिए क्या लगाते हैं, आई एन इन, द बुक इज इन द बैग। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से देखना है और समझना है कि क्या कैसे हम यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, तो चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।